गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो डीएलएड की आगामी परीक्षाएं हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की, इनकी डेट शीट या फिर इनके आवेदन कब से आप लोगों के शुरू होने वाले हैं। ये अपडेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जेन्युइन अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल द्वारा दी जाती है हर बार और आगे भी दी जाएगी। तो बताऊँगा कि कब से आप लोगों के आवेदन शुरू होंगे। वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। परीक्षा आवेदन कब शुरू होंगे या फिर बैक परीक्षाएं संभव इस बार पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रही हैं इन एग्ज़ाम्स में, और मार्कशीट स्टे के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट के लिए क्या नई अपडेट है, वो अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, सभी स्टूडेंट्स जो नए हैं वो भी, क्योंकि आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ताकि आगे आप लोगों के पास ऐसी दिक्कतें ना आएँ। तो अब से मैं कोशिश किया करूँगा कि रेगुलर आप लोगों को अपडेट्स जो है वो छोटी छोटी अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहूँ, क्योंकि बीच में अभी पता है छुट्टी का समय था तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, क्लासेस नहीं हो पाई, बहुत सारी चीज़ें इरेगुलर हुई। तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम दोबारा से किया जाएगा। और बाकी आप लोग चैनल के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और चैनल का व्हाट्सएप चैनल भी बन चुका है और उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट शीट की बात करें तो डेट शीट आप लोगों को पता है कि 8 जुलाई और 14 जुलाई के बीच में बताया जा रहा था कि आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, अब आप लोग आज देख सकते हैं कि 27 तारीख आप लोगों की हो गई है और अब आप लोगों की 8 तारीख में और 27 तारीख के बीच में कितना गैप है? हद से हद 10 दिन का गैप आप लोगों को मिल रहा है इसके अंदर, 10-11 दिन का। तो यहाँ पर तो परीक्षा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक आदेश जारी किया जाता है पीएनपी की तरफ से। जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको नहीं पता होगा, एक आदेश पीएनपी की तरफ से जारी किया जाता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो आपका कार्यालय है जो परीक्षा आयोजित कराता है, वहाँ से आप लोगों का आदेश जारी किया जाता है, जिसमें आप लोगों का एक तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। 4 दिन या 5 दिन का समय उसमें दे दिया जाएगा कि आपकी इस तारीख से इस तारीख के बीच में जो है वो परीक्षा आवेदन होने शुरू हो जाएंगे, यानी एग्जामिनेशन फॉर्म आपके फिल होने शुरू हो जाएंगे। उस प्रोसीजर के कुछ समय बाद आप लोगों का फिर डेट शीट जारी होती है और तब आपकी परीक्षा होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को होने में कम से कम 1 महीना, 20 से 25 दिन, 1 महीना जो है वो पूरा लग जाता है। तो यहाँ पर 8 तारीख की परीक्षा तो पॉसिबल कहीं से कहीं तक लग नहीं रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी आदेश ऐसा जारी पीएनपी की तरफ से नहीं किया गया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जुलाई में ही परीक्षा आप लोगों की हो पाएगी, जुलाई मिड में या लास्ट में जुलाई में परीक्षा आप लोगों की जाएगी अकॉर्डिंग टू मी। और बाकी आदेश आने के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब तक कोई नोटिस आ जाता तो अब आप लोगों के फॉर्म फिल हो जाते, फिर कुछ दिन का गैप लगता, फिर आप लोगों का डेट शीट जारी कर दी जाती। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो आप लोग बताइएगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो आप लोगों को बता दी जाएगी। ठीक है, बाकी नए स्टूडेंट जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लेना ताकि आप लोगों को डेली अपडेट ऐसी मिलती रहें जो आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। बाकी जो बैक स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि हमारी परीक्षाएं इस बार हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो देखिए, अभी पहली चीज़ तो डेट शीट आई नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को पहले भी बताया गया है कि संस्थान द्वारा हर बार यही कहा जा रहा है, जब भी बार बार कॉल हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि कोर्ट जैसा आदेश देगा हम उस चीज़ को मानेंगे, कोर्ट जैसा आदेश देगा हम उस चीज़ को मानेंगे। बट कोर्ट के आदेश को वो फिर अपील में बदल देते हैं या फिर उसको चैलेंज कर देते हैं, ये चीज़ भी वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं इस समय पर आप लोगों के साथ चल रही हैं। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जो आप लोगों की पढ़ाई, जो आप लोगों की स्टडी अदर पीजी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो वो आप लोग जारी रखिएगा। इसके चक्कर में आप लोग अपनी और कोई पढ़ाई डिस्टर्ब मत करिए, कोई एग्ज़ाम डिस्टर्ब मत करिए। ये कोर्ट के फैसले के ऊपर निर्भर करती है सारी चीज़ें, कोर्ट क्या फ़ैसला देता है। हालाँकि कोर्ट अभी तक स्टूडेंट के पक्ष में है, ऑर्डर मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। बाकी आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि जुलाई सेकंड वीक में आप लोगों की डेट लगी है। वो चीज़ें अपडेट आप लोगों को पता ही हैं पहले से ही, सारी चीज़ें जो रेगुलर जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेरे साथ हो या किसी भी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हों, जो इसमें देख रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट इस मैटर को देख रहे हैं, उन सभी को आपस में सारी चीज़ें पता हैं। तो वहाँ पर क्या सारी चीज़ें चलती हैं वो डिपेंड करता है कोर्ट पर। बट आप लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो कि इन लोगों की परीक्षा हो रही है और हमारी नहीं हो रही है, क्योंकि वो फ्रेश स्टूडेंट है, उनकी परीक्षा होगी, वो समय अनुसार उनकी चीज़ें वैसे ही प्रॉपर चलेंगी। बट आप लोगों को डिपेंड कर रहा है कोर्ट केस पर, तो उसके अनुसार ही आप लोगों का हो पाएगा। बाकी थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए ताकि आप लोगों के साथ जो चीज़ें हों वो बहुत अच्छे से हों और कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों के लिए इसमें
ना रहे। बाकी अब मैं बात करूँगा मार्कशीट स्टे प्रशिक्षुओं के लिए। तो मार्कशीट स्टे प्रशिक्षुओं के लिए हमेशा से ये कहा है कि थोड़ा सा अपडेट रहिए और थोड़ा सा सतर्क रहिए, संगठित रहिए। संगठित होने की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर अब कुछ बच्चे जुड़े हैं नए हमारे साथ, तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाएं और आप लोग भी जुड़ें साथ में, क्योंकि अभी कुछ राज्यों के अंदर वेरिफिकेशन होना शुरू होने वाला है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे या फिर अब बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग मार्कशीट को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, जिसके संबंध में पीएनपी सचिव से बात भी हुई थी। मैंने नहीं की थी, एक स्टूडेंट ने की थी। ऑडियो में नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे सुनाना जो है वो सही नहीं रहता है, और इस चीज़ का सचिव सर को भी पता है कि ऐसी हरकतें जब स्टूडेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है गुस्सा उन्हें भी आएगा कि आप लोग कॉल करते हो, रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। उसके संबंध में उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को दिखवाते हैं, और जिन लोगों की इस मार्कशीट की वजह से जॉब में या किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो उसके संबंध में उनको बताया गया है कि सर वैकेंसी आ रही है या बहुत से लोगों का वेरिफिकेशन रुका हुआ है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो इस पर आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तो जिसका उन्होंने आश्वासन दिया है फ़ोन पर कि ठीक है, मदद आप लोगों की जाएगी हमारे द्वारा। तो यहाँ पर इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, थोड़ा सा संगठित रहो। और ग्रुप बनाया हुआ है हमने, आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अपनी मार्कशीट भेजिएगा पहले पास वाली, ताकि पता चले कि हाँ आप लोग जेन्युइन उस प्रॉब्लम से परेशान हो या नहीं हो, ठीक है। और इस चीज़ का सॉल्यूशन भी जल्द आप ही लोग निकालोगे। अगर आप ही लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो मार्कशीट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप लोग तो पास करे बैठे हो। बैक वालों को तो चलो कह भी देंगे कि आप लोगों ने 3 बार फेल हो गए, ये वो बहुत सारी उन्हें सुना देते हैं, कोई भी सुना देता है उन्हें, बट आप लोग तो पास होकर के बैठे हुए, मार्कशीट छपी हुई है आप लोगों की। आप क्यों नहीं घर से बाहर निकल रहे हो, क्यों नहीं आप लोग अपनी मार्कशीट ले रहे हो? 950 से 1000 के बीच में बच्चे हैं जो अपनी मार्कशीट को भुलाए बैठे हुए हैं। तो ना तो आप लोगों का कोर्स पूरा है अभी तक, ना ही कुछ है, जब तक आप लोगों के हाथ में मार्कशीट नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट है जिनकी मुझे कल भी कॉल आई कि हम कई सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे ही रह गए मार्कशीट की वजह से, और फ़ोटोकॉपी चलती नहीं है, वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल चाहिए। तो आप लोग संगठित नहीं रहोगे, तो तभी संगठित रहोगे तभी कोई योजना बना पाएंगे, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जुड़िए, आगे की जो भी प्लानिंग होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आप ही लोग आपस में मिलके कोई सॉल्यूशन इसका निकालोगे। सारी चीज़ें हैं, चैनल का मोटिव सिर्फ ये है कि आप लोगों को संगठित करना है, बाकी आगे कार्य जो है वो आप लोगों को ही करना है, ठीक है। तो जुड़िए और फॉलो कीजिए चैनल को, और आपको अगर अच्छा लगता है, अपडेट जेन्युइन लगता है कि हाँ चैनल से हेल्प हो रही है, तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।